हाँ, तो आज हम शब्द विचार के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद पढ़ेंगे। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्द भेद पढ़ेंगे। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, ये दो भेद होते हैं इसमें। ठीक है, तो देखो सार्थक शब्द का क्या है? सार्थक शब्द जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। तो सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है, ठीक है, उसे कहते हैं सार्थक। जैसे देखो, पुस्तक, कमल, पर्वत, रात्रि आदि। तो ये सारे शब्द क्या है? सार्थक शब्द। क्यों? क्योंकि इनका कोई ना कोई अर्थ होता है। अब देखो निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे देखो, खाबड़, वोटी, बानी आदि। तो ये शब्द है, ये क्या है? ये निरर्थक शब्द है। निरर्थक शब्द का मतलब क्या होता है? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे देखो, ये क्या है? कमल। ये देखो, ये क्या लिखा? कमल लिखा ना, कमल। ठीक है, अब इसी को देखो दूसरी तरह से लिखते हैं, मकल। शब्द वही है। ठीक है, लमक और कलम। ठीक है, देखो इसमें भी क है, इसमें भी क है, इसमें भी क है, इसमें भी, यानी तीनों में क, चारों में क है। मैं भी चारों में, ले भी चारों में है, सब में है। लेकिन देखो, कमल, कमल का अर्थ होता है फूल होता है। ठीक है, लेकिन मकल का क्या अर्थ होता है? लमक का अर्थ क्या होता है? इनका कोई अर्थ नहीं होता है। मकल और लमक, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, और कलम का अर्थ क्या होता है? पेन। ओके, तो देखो, कमल और कलम, ये दोनों शब्द क्या है? सार्थक शब्द है। दोनों ही क्या है? ये दोनों सार्थक शब्द है। ठीक है, और ये दोनों क्या है? निरर्थक शब्द है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का कोई अर्थ नहीं निकलता, इन दोनों का अर्थ निकलता है। ठीक है, तो जिन शब्दों का अर्थ निकलता है वो तो होते हैं क्या? सार्थक। और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता वो कहलाते हैं निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ओके, अब देखो आगे देखते हैं। और अब देखो, ठीक है, सार्थक और निरर्थक शब्दों के बारे में पता चल गया कि सार्थक शब्द कौन से होते हैं, निरर्थक शब्द कौन से होते हैं। अब देखो सार्थक शब्द के भेद, जो सार्थक शब्द है उनके भेद बताए गए हैं। देखो कौन कौन से हैं? एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, समश्रुति और वाक्यांश के लिए एक शब्द। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, देखो सबसे पहले पढ़ेंगे एकार्थी के बारे में। देखो एकार्थी, एकार्थी का मतलब होता है एक ही अर्थ वाला। ठीक है, तो देखो जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। तो एकार्थी शब्द कौन से होते हैं? एक अर्थ वाले, यानी जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ निकलता है वो क्या कहलाते हैं? एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे देखो मानव, मानव का क्या निकलता है? मनुष्य अर्थ निकलता है वो ये। आभूषण, आभूषण का गहना। नभ आकाश, मस्तक माथा, कथा कहानी, वृक्ष पेड़, प्रणाम नमस्कार, बालक लड़का। ठीक है, तो ये सारे शब्द क्या है? कौन से शब्द है ये? एकार्थी शब्द है। ठीक है, ओके, आगे देखो। देखो अब है अनेकार्थी, यानी शब्द तो एक होता है, अर्थ अनेक निकलते हैं। एकार्थी में शब्द एक, अर्थ भी एक। ठीक है, और अनेकार्थी में क्या होता है? शब्द एक होता है, अर्थ अनेक निकलते हैं। ठीक है, देखो ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं।
ऐसे शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ निकलता है वो क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे देखो, रस शब्द है, रस स्वाद होता है, आनंद होता है, धातु होता है और सार होता है। ठीक है, तो एक जो रस नामक जो शब्द है उसके 4 अर्थ निकलते हैं। ठीक है, घट, घट होता है ना, घट, उसका क्या अर्थ निकलता है? घड़ा और शरीर, इसके 2 अर्थ निकलते हैं। ठीक है, भेद, रहस्य और प्रकार, भेद के भी 2 भेद होते हैं। कौन से 2 अर्थ निकलते हैं? कौन से? रहस्य और प्रकार। ओके, पत्र, पत्ता, पत्र है ना, पत्र, उसको पत्र, पत्ता होता है जैसे पीपल का पत्ता होता है ना, तो पत्र को पत्ता भी कहते हैं और चिट्ठी भी कहते हैं, जो हम लिखते हैं ना चिट्ठी। कर्ण, कर्ण का मतलब क्या होता है? कर्ण का मतलब होता है कान भी होता है, और कुंती पुत्र जो कर्ण है वो भी होता है। ठीक है, तो इसके भी कितने अर्थ निकल गए? 2 अर्थ निकलते हैं, कान और कुंती पुत्र। ठीक है, वर, वरदान और दूल्हा, वर शब्द है उसके भी 2 अर्थ निकलते हैं। क्या? एक तो वरदान होता है और दूसरा दूल्हा होता है। कहते हैं ना वर वधु, वर वधु, तो यहां पर इसका अर्थ क्या निकल रहा है? दूल्हा। ओके, आगे देखो, पर्यायवाची शब्द। कौन सा है? पर्यायवाची शब्द। जिन शब्दों से समान अर्थ का बोध होता है वे पर्यायवाची शब्द अथवा समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों में समान अर्थ निकलता है, समान अर्थ का बोध होता है, यानी शब्द तो वो अनेक हो सकते हैं लेकिन उनका जो अर्थ है वो एक ही निकलता है, वो क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची या समानार्थी, समान अर्थ वाले। ठीक है, देखो कौन से होते हैं। ये देखो, जैसे दिवस, दिवस का अर्थ क्या क्या निकलता है? देखो, वासर, वार, अहन, दिन, है ना, तो ये सारे शब्द क्या है? पर्यायवाची शब्द है और इनका एक ही अर्थ निकलता है। चाहे दिवस कह दो, चाहे वासर कह दो, चाहे वार कह दो, चाहे अहन कह दो, चाहे दिन कह दो, अर्थ एक ही निकलता है इसका। ठीक है, आगे गोदाम, चाहे तो गोदाम कह दो, चाहे भंडार कह दो, चाहे स्टोर कह दो, चाहे आगार कह दो, है ना, तो इन सभी का अर्थ क्या होता है? एक ही अर्थ होता है इनका। ठीक है, पक्षी, पक्षी को पंछी कह दो, खक कह दो, विहक कह दो, है ना, इनका अर्थ एक ही होता है। ओके, उत्तम, श्रेष्ठ कह दो, उत्कृष्ट कह दो, उम्दा कह दो, बढ़िया कह दो, अर्थ एक ही निकलता है। ठीक है, तो पर्यायवाची के अनेक शब्दों का क्या होता है? अर्थ एक, यानी शब्द बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन उसका अर्थ एक ही होता है। ओके, आगे देखो, विलोम शब्द। नेक्स्ट क्या है? विलोम शब्द। ओके, देखो, जो शब्द एक दूसरे का विलोम या उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। जो शब्द एक दूसरे का विलोम, विलोम का मतलब होता है उल्टा, विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा, यानी जो शब्द उल्टा अर्थ देता है वो कौन सा होता है? विलोम शब्द कहलाते हैं ना। तो जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे देखो, आग्रह, दुराग्रह, ठीक है, अनुराग, विराग, हर्ष, शोक, है ना, दिन, रात, आय, व्यय, है ना, आगे पीछे, ऊपर नीचे, यानी एक इधर जाएगा तो दूसरा कहेगा नहीं मैं तो इधर जाऊंगा, यानी दोनों विपरीत होंगे, उल्टा अर्थ देंगे। ठीक है, तो जो उल्टा अर्थ देते हैं वो कौन से होते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। जो शब्द सुनने में एक जैसा लगते हैं, जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, जिनकी वर्तनी में सूक्ष्म अंतर हो और वे शब्द भिन्न अर्थ देते हो, उन्हें समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, यानी कोई मामूली सी उसमें कोई थोड़ी सी मात्राओं की या अनुस्वार की ऐसी कुछ छोटी बड़ी की मात्रा की हो सकता है ना, तो वो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ है वो अलग अलग निकलता है। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं? समश्रुति भिन्नार्थक, यानी सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ उनका भिन्न होता है, अलग होता है। जैसे देखो, गिरी, पर्वत, ठीक है, गिरी, गिरी का अर्थ क्या होता है?
पर्वत होता है, और दूसरा शब्द कौन सा है, गिरी, ये भी गिरी है, तो इसका भी अर्थ क्या होता है, गिरना होता है। ठीक है, गुर, गुर यानी उपाय, गुर यानी उपाय, और गुरु यानी शिक्षक, है ना। तो ये बोलने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ है वो अलग अलग निकलता है। ठीक है, एक तो होता है कूल, कू की मात्रा बड़ी है ना, कूल, कूल का मतलब क्या होता है, किनारा। एक तो कूल ये है, एक कूल ये है ना। तो देखो इस कूल का अर्थ क्या है, किनारा। ठीक है, और इस कू का अर्थ क्या है, कुल का अर्थ क्या है, वंश, है ना। तो देखो ये कूल और ये कूल, इसमें क्या है, बस छोटी बड़ी मात्राओं की मिस्टेक है। ठीक है, ओके, इसमें बड़ी मात्रा है, इसमें छोटी मात्रा है। ठीक है, लेकिन बोलने में एक जैसे से लगते हैं, तो इनका अर्थ भी क्या होता है, अलग अलग निकलता है। कूल यानी किनारा, और कुल यानी वंश। ठीक है, ओके, देखो अवधि, अवधि भाषा का नाम है, अवधि, अवधि एक भाषा का नाम भी है। ठीक है, और देखो एक अवधि और है, ये क्या है, समय सीमा, है ना। समय सीमा के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, अवधि का प्रयोग करते हैं। एक देखो अन्य, और एक है अन्य, 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 है ना। तो देखो अन्य का मतलब क्या होता है, अनाज। ठीक है, और अन्य का मतलब होता है दूसरा। ठीक है, देखो निधन, निर्धन, निधन, निर्धन, क्या गलती है, मतलब इसमें थोड़ी सी है, क्या क्या अलग अलग है, बस ऊपर रैक किए है। ठीक है, देखो निधन, निर्धन, यानी सुनने में ये एक जैसे से लगते हैं, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है। निधन का मतलब होता है मृत्यु, और निर्धन का मतलब होता है गरीब। ठीक है, ओके, तो इस तरह से क्या है, ये सुनने में तो एक जैसे लगते हैं शब्द, लेकिन इनका अर्थ है वो अलग अलग निकलता है। ठीक है, ओके, आगे देखो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कोई पूरा वाक्य है तो उसके लिए हम एक वाक्य में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं, यानी वो पूरा अर्थ देने में समर्थ होता है। देखो अनेक शब्दों के स्थान पर आने वाले एक शब्द को वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। यानी अनेक शब्द, अनेक शब्दों से एक तो होता है अनेक शब्द, और एक होता है एक शब्द। ठीक है, तो अनेक शब्दों को मिला करके और क्या बना दिया जाता है, एक शब्द बना दिया जाता है ना। तो वो कौन सा होता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है ना। तो अनेक शब्दों के स्थान पर आने वाले एक शब्द को क्या कहते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, जैसे देखो जहां जाया ना न जा सके, जहां जाया न जा सके वो क्या कहलाता है, अगम्य, क्या कहलाता है, अगम्य, यानी जहां जाया न जा सकता है। ठीक है, तो इन दोनों का अर्थ एक ही होता है। ठीक है, अंदर की बात जानने वाला, अंदर की बात जानने वाला कौन होता है, देखो अंदर की बात जानने वाला अंतर्यामी, है ना। तो अंदर की बात जानने वाला कौन है, अंतर्यामी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही निकलेगा। ठीक है, अगर कोई वाक्य में इसके स्थान पर हम इसका भी प्रयोग कर देना तो भी क्या होगा, अर्थ वही होगा, यानी अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो अंदर की बात जानने वाले क्या कहते हैं, अंतर्यामी कहते हैं। जिसे जीता न जा सके वो क्या है, अजय, है ना। तो अजय कह दो, चाहे जिसे जीता न जा सके ये कह दो, दोनों का अर्थ एक ही होता है। जहां जाना कठिन हो, जहां जाना कठिन हो वो क्या होता है, दुर्गम, चाहे तो दुर्गम कह दो, चाहे जहां जाना कठिन है, कठिन हो। ठीक है, तो इन दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो इस यानी इसमें जहां जाना कठिन हो, तो इसमें देखो कितने शब्दों का, चार शब्दों का प्रयोग हुआ है, और यहां पर एक ही शब्द का प्रयोग हो गया। ठीक है, तो अनेक शब्दों के स्थान पर आने वाले एक शब्द को क्या कहेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द कहेंगे। ठीक है, पूरे वाक्य के लिए एक शब्द का ही प्रयोग हो जाता है इसमें। ओके, देखो देखो
व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। अब है व्याकरण की विशेषता के आधार पर इसके भेद किए गए हैं। देखो कौन से। व्याकरण की दृष्टि से भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के दो भेद होते हैं, है ना। तो व्याकरण की दृष्टि से भाषा में प्रयोग किए जाने वाले कौन से दो प्रयोग, दो भेद किए गए हैं। कौन से किए गए हैं? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी शब्द, ठीक है। ये व्याकरण की दृष्टि से भाषा में प्रयोग किए जाने वाले दो शब्द है, ठीक है। देखो कौन सा। विकारी शब्द में क्या होता है, देखो, ऐसे शब्द जो कि प्रयोग में लिए जाने पर लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के प्रभाव से परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में करते हैं तो उनका लिंग, वचन, काल, कारक, इनके कारण उसमें क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है ना। तो शब्द वो परिवर्तित हो जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, विकारी शब्द कहलाएगा, ठीक है। जैसे देखो विकारी शब्द कौन से, संज्ञा शब्द। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, है ना। तो ये क्या होते हैं, ये विकारी शब्द होते हैं। इनमें आने वाले शब्द वो क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, है ना। तो देखो अविकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के प्रभाव से कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। यानी जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इनके कारण परिवर्तन नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। देखो इसका एक उदाहरण देखते हैं दो वाक्यों के द्वारा। देखो राम धीरे धीरे चलता है, ठीक है। सीता धीरे धीरे चलती है ना। अब देखो यहां पर राम पुल्लिंग है, राम पुल्लिंग है, राम पुल्लिंग है ना यहाँ पर, तो क्रिया भी कौन सी आ गई, पुल्लिंग की आ गई। तो और यहां पर कौन है, सीता स्त्रीलिंग है, तो क्रिया कौन सी हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। देखो यहां पर चलता है और यहां पर चलती है, तो यहां पर राम करता है तो राम पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के अनुसार क्या आ गई, क्रिया, यानी ये चेंज हो गई, परिवर्तित हो गई। और सीता, सीता आती है क्या हो गई, चलती है, तो चलता चलती, तो इसका रूप परिवर्तित हो रहा है। लेकिन देखो आप बीच में ये शब्द देख रहे हो, एक तो धीरे धीरे यहाँ है और धीरे धीरे यहाँ है, इन शब्दों में कोई परिवर्तित हुआ है क्या, इन शब्दों में कोई परिवर्तन हुआ है क्या, धीरे धीरे में। देखो पुल्लिंग के साथ में भी धीरे धीरे है और स्त्रीलिंग के साथ में भी क्या है, धीरे धीरे ही है। तो इसका मतलब ये क्या है, अविकारी शब्द है ये। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर लिंग, वचन, काल, कारक इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये थोड़ी है कि राम के साथ तो धीरे धीरे आ गया, सीता के साथ धीरे धीरे हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये अविकारी शब्द और अविकारी शब्द पर लिंग, वचन, काल, कारक इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे कोई भी काल की हो, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग कोई भी हो, है ना, कारक भी कोई भी हो, लेकिन इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। तो जो परिवर्तित नहीं होते हैं ना, तो जिन शब्दों पर लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के प्रभाव में कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। तो देखो आगे देखो, अविकारी शब्द है ना, तो अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। देखो विकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं और अविकारी शब्द भी कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय विस्मय बोधक, है ना। तो अविकारी शब्द वो भी कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक, ये शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। ओके, अब देखो प्रयोग के आधार पर, भाषा में प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं।
प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद है? दो। कौन से? सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। ठीक है, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। अब देखो, देखो सामान्य शब्द कौन से होते हैं? देखो, जिन शब्दों को हम रोज यानी दिन यानी रोज दिन या प्रतिदिन बोलचाल के लिए प्रयोग में लाते हैं उन्हें सामान्य शब्द कहते हैं। इनका अर्थ सामान्य रूप से समझ में आता है। जैसे देखो, कमरा, घर, कागज, गमला, किताब, रोटी, कपड़ा आदि, है ना। तो जो यानी जिन शब्दों को हम रोजाना हमेशा प्रतिदिन बोलते रहते हैं, है ना, हमेशा जो बोलते हैं उसका प्रयोग करते रहते हैं, तो वो कौन सी होती है भाषा? वो कौन से शब्द होते हैं? वो सामान्य शब्द होते हैं, है ना। कौन से? जैसे देखो, कमरा, कागज, है ना, खाना पीना, ये सारे शब्द क्या होते हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, है ना, ये सारे शब्द होते हैं क्या? सामान्य शब्द होते हैं। ठीक है। और तकनीकी शब्द कौन से होते हैं? व्यवसाय, विज्ञान और विभिन्न विषयों में जो शब्द संबंध रखते हैं वे शब्द तकनीकी शब्द कहलाते हैं। कौन से? व्यवसाय, व्यापारी वगैरह होते हैं ना वो लोग, है ना। विज्ञान, जो विज्ञान में वैज्ञानिक जो प्रयोग करते हैं, और विभिन्न विषयों में जो संबंध रखते हैं वो कौन से होते हैं? तकनीकी शब्द कहलाते हैं। जैसे देखो, संज्ञा, समाज, सचित्र, कनिष्ठ, वरिष्ठ, कोशिका, रसायन आदि। तो इनका प्रयोग हम रोजाना नहीं करते, जब कोई पढ़ाई करते हैं या तभी इसका प्रयोग करते हैं ना। तो ये कौन से तकनीकी शब्द है और ये सामान्य शब्द है। ओके, अब आओ देखो, आओ दोहराएं। ठीक है, देखो, वर्णों के सार्थक और क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक और क्रमबद्ध शब्द समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, वर्णों के सार्थक और क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, वर्णों के दो भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो। शब्दों को चार आधारों पर वर्गीकृत किया गया है: रचना के आधार पर, स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, स्रोत के आधार पर शब्दों के 5 भेद किए गए हैं। उत्पत्ति के आधार पर भी कह सकते हैं इसको, है ना। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, शंकर, है ना। और अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद किए गए? देखो, 2 भेद है, सार्थक और निरर्थक। ठीक है, सार्थक और निरर्थक शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद किए गए। कौन से? विकारी और अविकारी शब्द। ठीक है, अब जिस किसी को भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है।